अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना खान, आई एम सीईओ एट हॉस्पिटल। और आज एक बहुत ही डायनामिक और ब्राइट और यूथफुल और एनर्जेटिक खातून के साथ हम पॉडकास्ट लाउंज में दोबारा से मौजूद हैं। स्किल्स गैलर में हम जितने गेस्ट को पॉडकास्ट लाउंज में दावत दे रहे हैं उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप पूरी दुनिया के एक्सपोजर्ड, वेल एक्सपोजर्ड, मल्टी कल्चरल डायनामिक एक्सपोजर के लोगों के साथ मिल सकें, उनके एक्सपीरियंसेस से सीख सकें, उनके काम के बारे में जानें कि वो पाकिस्तान में वैल्यू एडिशन लाने के लिए, ज़िंदगी बदलने के लिए, ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करें। इम्पैक्ट की जहाँ हम बात करें वहाँ माई इम्पैक्ट मीटर की सीईओ कमल चीमा के साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है। जानेंगे इनके बारे में, इनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, पाकिस्तान में माई इम्पैक्ट मीटर का इम्पैक्ट कहाँ तक देखती हैं और इसका ख्याल कैसे आया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस कमल। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। फाइनली वी मीट आफ्टर सच अ लॉन्ग ड्यू वेट। कमल के साथ हम नेटसोर्स स्टूडियोज में एक पॉडकास्ट प्लान करते रहे हैं, लेकिन इनकी मसरूफियात की वजह से और मेरी रीस्केड्यूलिंग की वजह से मौका नहीं मिल सका। तो कमल, इम्पैक्ट मीटर के बारे में ही सबसे पहले शुरू करते हैं। ये MIM या माई इम्पैक्ट मीटर पाकिस्तान में इसकी रेलेवेंस का ख्याल कैसे आया? जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी आज से 2-3 साल पहले, तो मैं एक बड़ी मल्टीनेशनल में थी, वहाँ पे मेरा एक ग्लोबल रोल था, एज अ ग्लोबल डायरेक्टर। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि आप दुनिया में जब आते हैं तो आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, मगर जो आपको अल्लाह ने स्किल्स दिए हैं, पोटेंशियल दिया है, सारा कुछ आपको जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं, वो क्या आप अगर सिर्फ अपनी फैमिली और अपने ऊपर लगा दें तो इज़ दैट इनफ? और जब आप वापस जाएंगे तो आपका उस पर हिसाब होगा। तो तब मुझे ख्याल आया कि आई नीड टू डू समथिंग मोर देन जस्ट अ कॉर्पोरेट जॉब। और फिर मैंने एक MBA किया और साथ ही मैंने सोशल इम्पैक्ट में एक डिग्री की। और जब मैंने सोशल इम्पैक्ट में डिग्री किया, आई वाज ट्रैवलिंग द वर्ल्ड एट अ ग्लोबल रोल, तो आई स्टार्टेड इंटरव्यूइंग अ लॉट ऑफ पीपल के इस सेक्टर से, NGOs, फिर जो डोनर्स हैं बड़े बड़े दुनिया में, उनको बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरव्यू करना शुरू किया। आई स्टार्टेड सीइंग द गैप्स इन दिस सेक्टर। और मैं क्योंकि सोशल इम्पैक्ट में पहले मैंने MBA किया, देन आई स्टार्टेड डूइंग अ डिग्री इन सोशल इम्पैक्ट। मैंने सोशल इम्पैक्ट में भी डिग्री की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया से। और मैंने देखा कि यहाँ पे हमारे यहाँ पूरी दुनिया में इनफैक्ट कोई ऐसा मोटिवेशन सिस्टम नहीं है which rewards people for the good that they've done or the impact that they've created. आपकी जो success है, it's measured in your net worth or the degrees that you have, the titles that you have, but not in your net impact worth. तो I thought कि secular में भी कोई ऐसा system होना चाहिए which measures your success in terms of the impact that you've created in the world, in terms of the good that you're doing, और आपकी legacy क्या होगी, और एक इम्पैक्ट को एविडेंस बेस बनाना चाहिए कि वो मेजर हो सके, वो ट्रैक हो सके। और जो आप चैरिटी कर रही हैं, वैसे भी तो आप बहुत सारी NGOs को दे रही होंगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट चैरिटी कर रही होंगी, मगर मैंने कहा कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिसके थ्रू अगर आप चैरिटी करें तो आप देख सकेंगे आपकी चैरिटी कहाँ जा रही है, क्या वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, किसको वो हेल्प कर रही है, और फिर आप जो है उसको अपने पास भी रिकॉर्ड कर सकें, और आपका भी एक पूरा बार ग्राफ्स और आपका भी सारा जो इम्पैक्ट है वो मेजर होना शुरू हो जाए। तो दैट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड इट। बिकॉज आई एम अ पाकिस्तानी, तो मैं इसको पाकिस्तान में स्टार्ट करना चाह रही थी। आई वांटेड टू लॉन्च इट इन पाकिस्तान, बट इट्स अ ग्लोबल कंपनी, सो इट विल बी a global platform, which digitalizes, tracks, measures charity, makes it more trustworthy, transparent and visible and equitable. बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने अभी बताया कि आप एक ऑस्ट्रेलिया में एक मल्टीनेशनल में काम करी थी, वो ग्लोबल रोल था, तो वहाँ से उसको छोड़ दिया आपने, या उसको छोड़ने का ख्याल कैसे आया और पाकिस्तान में आके बिल्कुल एक डिफरेंट मोमेंटम पे काम करने का ख्याल कैसे आया? कॉर्पोरेट से एकदम बड़ा पैराडाइम शिफ्ट बहुत मुश्किल है। आई टेल यू कि जब आप एक कॉर्पोरेट में होते हैं, कॉर्पोरेट की नौकरी ना आपको ऐसे जकड़ लेती है जी, बिकॉज इट्स सो मच सिक्योरिटी, आपको इतना पैसा मिल रहा है, तो आप के लिए वो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जब आप एक सीनियर रोल में चले जाएं इतनी बड़ी कंपनी में। द कंपनी दैट आई वर्क फॉर इज अ $160 billion कंपनी, उसमें मेरा ग्लोबल रोल था और मैं ग्लोबल अकाउंट डायरेक्टर थी। तो उसमें जो है वो बहुत मुश्किल था उसको छोड़ना। फिर मैंने क्या किया कि मगर जब ये मुझे ख्याल आना शुरू किया, नहीं बहुत ज़ोर से कोई ख्याल आ जाता है आपको और आप कहते हैं कि भाई मुझे कुछ करना ही करना है, फिर भी मैं कर नहीं सकी बिकॉज जैसे मैंने कहा बहुत मुश्किल होता है, उसको छोड़ना आसान नहीं होता। फिर मैंने सोचा कि यार कोई इसको ना, इससे निकलने का एक इंसान अपने आप को जस्टिफाई करता है, वो एक चीज़ आपको बॉदर भी कर रही है। तो मैंने सोचा कि यार 2018 में मैंने ये सोचा कि अच्छा अगर इस साल ना मैंने इतने पैसे कमा लिया, मैंने एक रिडिकुलस नंबर दिया जो कि मिलियंस में था, मैंने रिडिकुलस नंबर दिया और मैंने कहा अगर मैंने इतने पैसे कमा लिए तो फिर मैं ना ये सब कुछ छोड़ के
Pakistan चली जाऊंगी ना, I'm going to start this company that will create a legacy for me. Right. And it's not going to be about money at all after that. क्योंकि marginal utility of money हाँ becomes जी. less. तो मैंने सोचा कि घर बना लूँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इतने पैसों में तो I'll be okay. तो वो मेरा तरीका था to get out of this thing that was bothering me. Right. मुझे था इतना तो मैं कभी कमा ही नहीं सकती. तो I was like कि ठीक है, तो वो फिर मैं अल्लाह ताला से कुछ excuse होगा कि अल्लाह बस वो मैंने कहा भी था, तो शर्त भी लगाई, कि शर्त तो नहीं हम अल्लाह से लगा सकते, but kind of एक मैंने कहा था, वो नहीं हुआ तो बस सही है. मगर फिर अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला है. तो उस साल जो है I ended up earning even more Oh, God. than what I had promised that if I earned this much. अब जब वो हो गया मैं खुश तो हुई क्योंकि I was so successful that year. But I was like, oh my God. Reality hits. अब तो जो है मैंने वादा किया था अल्लाह से, अब तो मुझे करना पड़ेगा, अब तो छोड़नी पड़ेगी नौकरी, अब तो जाना पड़ेगा वापस. फिर भी मुझे 1 साल लग गया. फिर भी वो करते करते it took me 1 year. 2019 में वो हुआ, फिर भी 2019 के भी एंड में I came back, मतलब 2020 के बिल्कुल beginning, 2019 के दिसंबर में I came back to Pakistan. Right. So it still took me another whole year because my husband was a senior executive in Microsoft, kids were settled. मगर फिर husband का ये था, his parents are aging, he's the only son, so it suited him to come and then everything worked out, alhamdulillah. पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान, सारे पजल के पीसेस आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं. अच्छा, पाकिस्तान हम देखते हैं कि चैरिटी में पाकिस्तान बहुत ऊपर है. जहाँ पे भी इस तरह की कोई लिस्टिंग होती है, कोई सर्वेज होते हैं, तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान चैरिटेबल नेशंस में बड़े टॉप नंबर्स के ऊपर आता है. लेकिन उसके बावजूद हम ये भी देखते हैं, जो आप इम्पैक्ट की बात कर रही हैं, मुझे ये इसलिए बड़ा अट्रैक्ट किया एकदम आइडिया कि पाकिस्तान में चैरिटी का इम्पैक्ट हम उस तरह से नहीं देखते जिस तरह का होना चाहिए. वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट शायद बिल्कुल लोअर लेवल तक पहुँचता नहीं है, या पहुंचता भी है तो वो बिल्कुल बेसिक राइट्स तक भी वो नहीं पहुंचता, सिर्फ खाने पीने पे ही आके वो खत्म हो जाता है. हम जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की बात करें या जहाँ पे स्किल एनहांसमेंट की बात करें, ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करें कि आपकी चैरिटी आप उनको एक्चुअली खाना नहीं खिला रहे, मछली खिला नहीं रहे, मछली पकड़ने का तरीका बता रहे हैं, तो 2 डिफरेंट अप्रोचेज हैं. आप किस तरह देखती हैं कि इस इकोसिस्टम में माई इम्पैक्ट मीटर क्या चेंज लाएगा? पहले तो ये कि सना, थैंक यू फॉर आस्किंग मी दैट क्वेश्चन. मैंने इतनी सारी पॉडकास्ट किए हैं और ये वाला सवाल बहुत ही अच्छा है जो आपने मुझसे पूछा. पाकिस्तान के अंदर जो चैरिटी के सेक्टर में मसला है, पाकिस्तान बहुत चैरिटेबल नेशन है, यहाँ पे लोग बहुत चैरिटी करते हैं, मगर द चैरिटी ओवर इज कंजम्पटिव. कंजम्पटिव का वही मतलब है कि वो उसी वक्त खा के खत्म हो जाती है. या फिर और दूसरा पाकिस्तान में चैरिटी का मसला ये है कि इट्स फ्रेगमेंटेड, ठीक है, इट्स नॉट कोई सिस्टम्स अप्रोच नहीं है टुवर्ड्स इट. तीसरा मसला ये है कि इट्स बिसीज्ड विद अ लैक ऑफ ट्रस्ट एंड विजिबिलिटी. ठीक है, मतलब आपने जो पैसे दिए आपको नहीं पता उन पैसों का क्या हुआ. इनफैक्ट अगर आप किसी को पैसे अपने रिश्तेदार को भी दे रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं ना, पैसे को किधर यूज होए, या आपने जो पैसे दे दिए हो सकता है आपने किसी की स्कूल फी दी हो मगर वो स्कूल फी यूज ना हुई हो, किसी और चीज में यूज हो गए हो पैसे, ड्रग्स में, गैम्बलिंग में, कहीं और यूज हो गए हो. और लास्ट पाकिस्तान का जो मसला है एक्विटेबिलिटी नहीं है. जो लोग मांगने वाले हैं वो 10 लोगों से जाके मांगेंगे. एक जो अपना मेड है, मैंने एक अपनी ही एक फ्रेंड का वाकया सुना कि भाई मेरी मेड ने मुझसे अपने बच्चे की स्कूल फीस ले रही थी, वो फिर मुझे पता चला कि वो और 10 लोगों से जाके उसी बच्चे की स्कूल फीस ले रही है. जी, ऐसे ही है. तो जो लोग मांगने वाले हैं बहुत लोगों से मांगते हैं, जैसे फेथ पोश है वो किसी से मांगते नहीं है तो बेचारे रह जाते हैं. तो एक्विटेबिलिटी नहीं है. तो माई इम्पैक्ट मीटर जो है सबसे पहले तो ये कर रहा है कि बिकॉज इट लेवरेजेस टेक्नोलॉजी, इट ब्रिंग्स दैट काइंड ऑफ विजिबिलिटी, ट्रस्ट, एक्विटेबिलिटी. आप माई इम्पैक्ट मीटर के अंदर अगर आपने किसी को, लेट्स से आपने अपनी मेड को स्कूल की फीस भी देनी है या आपने उसको राशन देना है, तो आप उसको अपनी ऐप में ऐड करें एज ए बेनिफिशरी, और फिर आप उसको पैसे नहीं देंगे, आप उसको एक काइंड ऑफ वाउचर दे देंगी कि भाई मैंने तुम्हें ये 6,000 रुपए दे दिए. वो अपने घर के पास वाली दुकान में जाएगी, उसके एक स्मॉल फीचर फोन पे एक ट्रैकिंग आईडी आएगा, ट्रैकिंग आईडी दिखाएगी, दुकान वाले की अपनी ऐप है, वो ट्रैकिंग आईडी डालेगा और उसे पता चल जाएगा कि इस औरत के पास 6,000 रुपए हैं. वो कहेगा बीबी 6,000 रुपए का मेरी दुकान से राशन ले लो. जब वो 6,000 रुपए का राशन ले लेगी तो आपके जो 6,000 रुपए थे वो दुकान वाले के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे. इसी तरह स्कूल फीस भी अगर आपने किसी की, तो स्कूल को डायरेक्टली वो पैसे चले जाएंगे और आपके. इसी तरह अगर आपने किसी एनजीओ को भी देना है तो एनजीओ के कॉजेज और पैकेजेस हैं. आप किसी के एनजीओ के नाम पे नहीं दे रहे कि भाई मैं इस एनजीओ को इतना आप जैसे अलखिदमत को अगर आप दे रहे हैं तो अलखिदमत ने उसमें पैकेजेस डाले हुए हैं कि भाई ये स्पॉन्सर 1 ऑर्फन, स्पॉन्सर दिस, या आप जो है वो ये कॉज इस कॉज में दे. तो उस तरह से आप जो है वो ट्रैक. फिर जो है हमने एक इसमें जो स्किल्स गाला में हम बात करें कि हमने एक
इनिशिएटिव लॉन्च किया इम्पैक्ट टेक के नाम से, जी। जिसमें व्हाट वी हैव डन इज वी हैव कनेक्टेड द ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स with the donors with the donees. जो donors को हम impactors कहते हैं और जो बच्चे हैं जो students Impactees हो गए। हैं वो impactees हो गए, Right। ठीक है। तो जो unemployed underprivileged students हैं, हम दुनिया भर के जो पाकिस्तानी हैं उन सबसे कह रहे हैं कि भाई आप आएं और आप इन बच्चों को स्पॉन्सर करें। Right। बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, कॉर्बेट जैसे इंस्टीट्यूट्स में आप इन बच्चों को स्पॉन्सर करें कि वो IT स्किल ट्रेनिंग दें, उनको 6 महीने का कोर्स कराएं, 4 महीने का कोर्स कराएं, ताकि वो बच्चे फिर एक फ्रीलांसिंग के थ्रू या किसी IT कंपनी के थ्रू अपनी इनकम कमाना शुरू कर सकें। और आपको पता है IT स्किल्स की तो इस वक्त दुनिया में इतनी ज्यादा डिमांड है कि जिसकी कोई हद नहीं। एंड पाकिस्तान बीइंग द 6th youngest population, there's so much opportunity for पाकिस्तान। ये एक वो लो हैंगिंग फ्रूट है जिससे आप लोगों को गुर्बत से निकाल सकते हैं, फौरन से 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को गुर्बत से निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ आप पाकिस्तान की ओवरऑल IT एक्सपोर्ट इनकम को कई ज्यादा गुना बढ़ा सकते हैं। हमारी सिर्फ $3 बिलियन है, इंडिया की $300 बिलियन से ऊपर की है। तो ये कंपेरेबल बड़ा गैप, कंपेरेबल है ही नहीं। तो आप जो है वो अगर आप इमेजिन करें 1 मिलियन बच्चा ट्रेन हो जाए पाकिस्तान, 1 मिलियन बच्चा यूथ का जो है वो ट्रेन हो जाए और वो $300-400 महीने के कमाना शुरू कर दे। चलो $3,000 भी $300 भी अगर कमाए, $300 सिर्फ $300 थोड़े से होते हैं, साल के 36,000 कमाएगा, ठीक है। तो 1 मिलियन बच्चा 36 मिलियन कमा रहा होगा, सही। तो इस तरह जो है वो हम 1 मिलियन बच्चा 36 मिलियन नहीं, सॉरी 3.6 बिलियन कमा रहा होगा, क्योंकि आप 36,000 है ना साल। तो इस तरह जो है इट कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द IT एक्सपोर्ट इनकम ऑफ पाकिस्तान एज वेल। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी शायद सुन रहे हों जो खुद अपने नेटवर्क में जानते हो या खुद इस तरह की कोई सर्विस अवेल करना चाह रहे हैं, कोई फैसिलिटेट अगर कर रहा है उनको, तो वो चाहते हैं कि वो इससे फ़ायदा उठाएं। तो इम्पैक्ट मीटर में अगर कोई स्टूडेंट एज एन इम्पैक्टी साइन अप करता है, आपका प्रोसीजर क्या है उसकी प्रोफाइल को वेट करने का, एंड टू मेक श्योर कि वो वाकई डिजर्विंग है और जितनी भी स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है वो उसको अवेल कर सकता है? देखिए, हमारा जो माई इम्पैक्ट मीटर की जो ऐप है उस पर डोनर साइन अप हो सकते हैं और डोनर कैन देन ऐड एन इम्पैक्टी। अच्छा, ठीक है, ओके। इम्पैक्टी डायरेक्टली नहीं आ सकता, मगर हमने एक चीज़ की है, आजकल हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हमने कॉर्बेट जो है वो अखवत के साथ मिलके 25,000 बच्चों की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो आज आपने देखा था लॉन्च भी हुआ था डॉक्टर साकिब भाई। तो वो हमने अपनी वेबसाइट पे उसका फॉर्म डाला है, तो कोई भी बच्चा आके उस फॉर्म में अपने आप की अपनी डिटेल्स रजिस्टर कर सकते हैं। बल्कि अभी नीचे हमारा स्टॉल भी लगा हुआ है, उस पर भी फॉर्म्स हैं, या फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो कोई भी बच्चा आके हमारी वेबसाइट पे जाके वो फॉर्म फिल कर सकता है टू एनरोल फॉर दैट 6 month ट्रेनिंग। अच्छा, बहुत सारे और भी सवाल हैं इम्पैक्ट क्रिएट करने के और इम्पैक्ट मेजर करने के हवाले से, लेकिन हमारा टाइम बहुत लिमिटेड है। हम इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे इसी तरह की एक और पॉडकास्ट सेटिंग में, और वहाँ पे फिर मैं आपसे जी भर के सवाल करूँगी, 1 घंटा मज़ीद आपका लूँगी। लेकिन अभी तक हमने पॉडकास्ट में जो सीखा वो ये है कि एक तो कॉर्पोरेट से एक ऐसी खातून जो अपना एक सक्सेसफुल और टॉप ऑफ द गेम करियर छोड़ के पाकिस्तान में आई है टू क्रिएट द इम्पैक्ट, बिकॉज शी बिलीव्ड इन द कॉज, बिकॉज शी वांटेड टू गिव बैक टू द कंट्री। सो ये इस तरह के एक्सपीरियंस और ऐसे लोग जो हैं वो उनके पास सीखने के लिए तो डेफिनेटली बहुत कुछ होता है। कमल चीमा कौन है, क्या करती थी, अब क्या कर रही हैं, इम्पैक्ट पाकिस्तान में, माई इम्पैक्ट मीटर पाकिस्तान में क्या काम करने जा रहा है, कौन से लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, ये जो इम्पैक्टी और इम्पैक्टर की बात कर रही हैं ये कौन लोग होते हैं, इनके कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, आप उनसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, जाके गूगल करें, सर्च करें। स्मार्टफोन आजकल हर बंदे के पास है, आप गूगल और लिंक्डइन और फेसबुक हर जगह जाके इस चीज़ को लेवरेज कर सकते हैं। इनका काम सर्च करें, सोचें इसके बारे में। आपको लगता है कि कोई ऐसा आपके नेटवर्क में कोई ऐसा इंसान है जो इनसे बेनिफिट ले सकता है, तो उसके साथ भी ज़रूर कनेक्ट करें। कमेंट करके बताएं आपने क्या सीखा। दोबारा कमल के साथ मुलाकात होगी और कमल की पॉडकास्ट मेरे साथ आपको दोबारा एक नज़र आएगी। खुश रहें, आसानियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।